अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी आपको अपने चैनल पे। और ये जी 2-3 दिन के क्लिप हैं जो मैंने लिए हुए हैं। तबीयत भी कुछ ख़राब सी थी तो इतने दिन गैर हाज़िर रही हूँ यूट्यूब से। तो बस छोटे-छोटे क्लिप लेती रही थी लेकिन अपलोड नहीं वीडियो कर सकी। तो यहाँ पे जी हस्बैंड से मैंने म मँगवा लिया था ये बीफ भी और चिकन भी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी-थोड़ी तैयारी करती हूँ, तबीयत ठीक हो तो फिर तो बंदा एकदम से सब कुछ कर लेता है। तो रमज़ान भी बिल्कुल सर पे आ गया लेकिन अभी जो तैयारियाँ हैं ना वो मेरी मतलब थोड़ी-थोड़ी ही चल रही हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बीफ भी मँगवाया था, ये बोनलेस मैंने मँगवा लिया था। मैंने कहा ये बोनलेस है तो इसके ना कबाब बनाऊँगी। क्योंकि कबाब मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरे फ्रिज से ख़त्म नहीं होते। तो रमज़ान के लिए मैंने कहा फिर ये मैंने तकरीबन 3 किलो मैंने मँगवाया था। डेढ़ किलो का एक वो पैकेट था, तो 3 किलो मैंने ये मँगवा लिया था और मैंने कहा सही मतलब इसमें चने की दाल वग़ैरह डाल के तो इसके मैं कबाब बनाऊँगी। लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज ही कबाब बनाऊँ, तो मैंने कहा चलें गोश्त तो फिर ख़राब हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से धोती हूँ, धो के तो फिर इसको ये है कि मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो फिर जब तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं बना के तो क्योंकि कबाब का भी आपको पता है कि ये फिर जो मैं हमेशा इसके बनाती हूँ या चिकन की बनाती हूँ और या ये गोश्त लेके बोनलेस, क्योंकि मैं दूसरे से मतलब कीमे से मैं नहीं बनाती, हमें ये पसंद है तो फिर इसका काफ़ी टाइम लगता है। तो ये चिकन भी मैंने मँगवा लिया था, ये बड़े पीस ही मैंने मँगवाए थे, छोटे-छोटे नहीं मँगवाए थे। ये ब्रेस्ट पीस के चेस्ट पीस यही जो होते हैं, ये मैंने मँगवा लिए थे बड़े। मैंने कहा इनका ये भी बोनलेस ही थे, तो मैंने कहा इनके मैं वो बनाऊँगी। मैकरोनी के लिए भी मैं इसको बोनलेस हैं तो छोटे-छोटे पीस बना के क्यूब्स की शक्ल में मैकरोनी के लिए भी रख लूँगी। और उसके बाद जो और चीज़ें बनानी हैं, वो रोल वग़ैरह बनाने हैं, तो उनके लिए भी मैं इस तरह से ना कीमा सा बना के तो उस रोल में भी डालूँगी। तो अभी मैंने कहा चलें इनको भी अच्छी तरह से धो के रख लेती हूँ। ये है कि मतलब पैकेट में बंद पड़े हो तो स्मेल ही पड़ जाती है, तो फिर टेंशन नहीं होती है नीचे फ्रिज में। तो मैंने कहा फ्रीज़र में अभी तो जगह है, जो आपको दिखाया था ऊपर तो सारी वेजिटेबल जो है वो फ्रीज़ की थी, तो अभी थोड़े से एक मतलब खाना था उसमें, तो मैंने कहा चलें अभी धो के तो पैकेट में डाल के रख देती हूँ। फिर जब फ़ारग हुई, थोड़ा काम का बोझ कम हुआ कोई और घर के काम से, तो फिर ये है कि ये काम भी लग जाऊँगी। या वीकेंड पे जब बच्चे घर होंगे तो उनको भी साथ लगाऊँगी, तो फिर ये है कि मिल के थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो मैं वैसे काम तो बहुत जल्दी करती हूँ, खुद ही सारा कर लेती हूँ, लेकिन सारी बात जो है ना वो तबीयत की होती है। तबीयत ठीक हो तो फिर इंसान काम भी जो है ना वो बहुत जल्दी कर लेता है। तो बस ये कोई मौसम ही ऐसे ही जा रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस वजह से ना मतलब तबीयत जो है वो भी सही नहीं हो रही। तो अभी यहाँ पे मैं फिर देखें अच्छी तरह से इसको धो के तो मैं रख रही थी। मैंने कहा चलें जो है उसके लिए मैकरोनी वगैरह के लिए पास्ता के लिए वो जो डालना है उसके तो मैं अभी से छोटे-छोटे पीस बना के क्यूब्स की शक्ल में रख लेती हूँ। वो रखे होंगे तो फिर तसल्ली हो जाएगी कि चलिए पैकेट वो भी बने हुए हैं, जब भी मैकरोनी बनाना हो तो निकाल लूँगी। तो यहाँ पे दोनों मीट ये दूसरा जो है मतलब बीफ और ये चिकन ये दोनों अच्छी तरह से मैंने धो लिए थे और मैंने कहा अभी इस बास्केट में इनको रखती हूँ ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और उसके बाद जो कुछ अगला काम करना है वो करती हूँ। तो यहाँ पे धो के ये देखें अच्छी तरह से मैंने इनको रख दिया था। बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको धोया था। बस ये आहिस्ता-आहिस्ता एक बंदा अकेला काम करने वाला हो तो फिर उसके लिए काफ़ी घर का काम बन जाता है। उधर साथ रमज़ान की तैयारी, घर की सफाइयाँ वग़ैरह। तो ये देखें फिर साथ ही मैंने कहा चलिए इनको भी मैं जो मतलब चिकन था इसके भी मैंने छोटे-छोटे ऐसे क्यूब्स से बना लिए थे। मैंने कहा ये 2-3 पैकेट बना के रख लेती हूँ मैकरोनी के लिए। क्योंकि हमारे घर रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना पास्ता मैकरोनी बनती है। हांडी वगैरह तो बनती नहीं है, तो फिर इफ्तारी में यही ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की बनती हैं। तो फिर मैंने इनको मतलब करके तो फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलें आज फिर मौसम ये आपको पता होगा 2-3 दिन पहले बड़ी बारिश हुई थी, तो ये उस दिन का क्लिप है। तो इतनी ठंड थी, ये सैटरडे का दिन था मेरे ख़्याल में, तो काफ़ी ठंड थी। तो फिर मैंने कहा चलें अब इस तरह करती हूँ, कितने दिनों से हस्बैंड कह रहे थे कि माश की दाल खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलें माश की दाल बना लेती हूँ। लहसुन अदरक का जैसे आपको पता है पेस्ट बना के रखा हुआ था, ये इसके टमाटर के क्यूब्स बना के रखे हुए थे। तो फिर मैंने प्याज जो है वो थोड़े ब्राउन करके तो उनको ग्राइंड कर लिया था, लहसुन अदरक डाला था, टमाटर डाले थे और इनको अच्छी तरह से पहले इनको मतलब भून लिया था। तो जैसे लहसुन अदरक की स्मेल सी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वग़ैरह ये डाल के तो अच्छी तरह से इसके मसाला मैं भून रही थी। मैंने कहा चलें अब ये दाल भी वैसे इसको बनाए ना तो बड़ी मज़े की बनती है, तो फिर मैंने कुकर निकाल लिया था। मैंने कहा चलिए कुकर में बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी।
वैसे तो ये इतनी अच्छी दालें हैं, जिस स्टोर से हम ग्रोसरी करने जाते हैं वो पीसीसी, तो उस पे ये इतनी अच्छी दालें हैं कि देगची में भी गल जाती हैं। लेकिन थोड़ा फिर भी टाइम लग ही जाता है, तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी है तो इस कुकर में ही बना लेती हूँ, जल्दी से बना के तो फ़ारग हो जाऊँगी, क्योंकि सब अब भूख भूख आ रहे थे, तो मैंने कहा चल ले इसी में जल्दी से बना लेती हूँ। तो फिर ये सारे मसाले भून के, तो जब मसाले भून लिए, अपना अपना तरीका होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डाला, साथ 2-3 हरी मिर्चें डाली, और जब पानी को बॉयल आ गया था, मैंने इसमें दाल डाल दी। दाल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले धो के तो भिगो के रखी हुई थी। तो फिर वो दाल डाल दी थी, और बस इसके बाद मैंने कुकर लगा दिया था, ऊपर ये वेट लगा दिया था, और बस इसके 3-4 मिनट लगते हैं इसके। और ये देखें, हमारी ये दाल माश की बन के कितनी मज़े की बन गई थी, आपको लुक से ही नज़र आ रही होगी। माश की दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी सी बनी थी और बड़े मज़े की। अच्छा, वो तो बना के रख दी थी, फिर अब बारिश थी, ठंड बनी हुई थी, मैंने कहा चलें दाल बनाएंगे तो साथ पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो इसमें प्याज, आलू, हरी मिर्चें और पालक, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फ्रिज में पड़ी हुई थी, काट के रखी हुई थी पालक। तो पालक के तो बड़े ही मज़े के बनते हैं, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो फिर पालक को भी अच्छी तरह से धो के, तो फिर सारे मसाले डाल के, और जो खुश्क धनिया और मेथी है वो तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ, वो डाल के तो यहाँ पे मैंने कहा चले पकौड़े भी साथ बना देती हूँ, तो बस दाल का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें, बड़ी मज़े के लगते हैं, और ख़ासकर जिस दिन बारिश हो, तो बारिश में पकौड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे घर में। सब बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। तो यहाँ पे देखें जी, दाल भी हमारी रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल बहुत ही मज़े की बन चुकी थी। इसके ऊपर मैंने फिर गरम कसूरी मेथी, गरम मसाला और धनिया, ये तीनों चीज़ें डाल दी थी, और साथ देखें जी पकौड़े बनने थे। पकौड़े भी क्रिस्पी क्रिस्पी से मैं बनाती हूँ, बड़े मज़े के पकौड़े बने थे। तो बस रोटी अब बनाने लगी थी, तो अब रोटी खाएँगे। यहाँ से आज का दिन तो ये ख़त्म हो गया। अब ये आगे आ गया जी दूसरा दिन, संडे का दिन था। तो संडे के दिन तो अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा था, बारिश नहीं थी, तो धूप हल्की-हल्की निकली थी। किसी वक़्त धूप निकल आती थी, लेकिन किसी वक़्त फिर बादल आ जाते। लेकिन मैंने कहा कपड़े काफ़ी जोड़े हुए हैं, तो कपड़े धो लूँ। सबसे पहले मैंने अरूज को नहलाया था। मैंने कहा आप सुबह सवेरे-सवेरे नहा लो, पानी भी गर्म था गीज़र का, तो उसको सुबह सवेरे-सवेरे नहलाया, और वो अभी देखें नहा धो के तो अभी इधर ही लेटी हुई थी, और साथ ही फिर मैंने मशीन लगा ली थी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े जोड़े हुए थे, कपड़ों का तो ये, और बर्तन और कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो फिर मैंने कपड़े धो लिए थे, और अब खुश्क हो गए थे, तो अब इनको इधर बेड पे ही आके सारा फेंका था। मैंने कहा अब इनको तह लगा के जो अलमारियों में रखने हैं वो रख देती हूँ, और बाकी जो इसके स्कूल वाले हैं वो प्रेस करके तो रख दूँगी। तो ये देखें जी, हमारे कपड़ों का ढेर इधर बेड पे लगा हुआ है, लेकिन शुक्र है धुल गए थे। अभी आगे मौसम का फिर कुछ पता नहीं था कि बारिश वगैरह ना आ जाए, तो ये तसल्ली हो गई थी कि सारे कपड़े मतलब ए टू ज़ी जो है ना वो धुल गए थे। ये अलग बात कि कल तक फिर जो है ना वो फिर सब ने उतार देने थे। बस कपड़ों का ये है कि बस धोते जाओ और फिर रखते जाओ बास्केट में। अच्छा जी, उसी दिन कपड़े धोए थे, तो शाम को ये भाई और भाभी और बच्चे आ गए थे, तो भाई ने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो कहीं गए हुए थे, तो सीधे फिर उधर से हमारे घर आ गए थे। और ये देखिए जी, प्यारी सी हमारी छोटी सी भतीजी है, इतनी क्यूट सी है, और इतनी आराम से, मैं इसको कह रही थी आप इधर देखो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे किस कर रही थी। अभी आप देखिएगा, ये देखें किस कर रही थी, इतनी आराम से ये बैठी हुई थी। अरूज भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब ये इसके कज़न आते हैं। तो यहाँ पे जी, मैं तो ये कपड़े धोए हुए थे, थकी हुई थी, और भाई ने बस पहले बताया ही नहीं था। बिल्कुल जब पहुँचने वाले थे तो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और आप क्या कर रही हो? तो मैंने कहा बस कुछ भी नहीं, अभी कपड़े धो के फ़ारिग हुई हूँ। तो वो कहती हैं अच्छा। तो फिर वो अभी मैं फ़ोन सुन ही रही थी, समझे कि 10 मिनट भी नहीं गुज़रे थे। तो फिर वो खुद ही ये सारा कुछ लेके आ गए थे कि कहते थे चले, आपने कपड़े धोए हैं तो आप कुछ ना तकल्लुफ़ करें, तो यहाँ फिर सारे मिल बैठ के खा लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों कुछ लेके आए हैं, मैं कुछ बना लेती, कपड़े धोए हैं तो क्या है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप थकी हुई थी, तो आपने बताया था कपड़े धोए हैं, तो मैं फिर रास्ते में से आते हुए ये सब कुछ ले आया था। तो यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, सारे बैठ के, भाई थे, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे सारे, भाभी थी, तो गप्पे लगा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है, अब्बू को याद कर रहे थे जो इस दुनिया से चले गए हैं। बस उनकी कमी जो है वो तो पूरी नहीं हो सकती, अब्बू की हर बात में याद आते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, अरूज का जो डॉल हाउस है, वैसे तो अरूज को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता खेलने का,
तो हर वक़्त मतलब उसके लैपटॉप के उसके टैबलेट के साथ ही लगी रहती है, लेकिन जब बच्चे आ जाएँ तो फिर ये है कि लग जाती है। और यहाँ पे देखें जी, इनकी मामा ने 1-2 बार इनको मना किया था बच्चों को कि आप गंद बना रहे हो, इधर-उधर चीज़ें बिखेर रहे हो तो रहने दो। फिर ना मतलब इस तरह बिखरो चीज़ें। तो मैंने कहा बिखेरने की क्या बात है, अपना घर ही है, लगे रहें, कोई बात नहीं, अपना घर है। और वाक़ई फिर बच्चों ने तो अपना घर ही समझ के खेल रहे थे, आप देख रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं है, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, कभी-कभी बेचारे के इकट्ठे होते हैं, आजकल पढ़ाइयाँ ही इतनी हैं, बिज़ी लाइफ़ है सबकी। तो अरूष ने भी शुक्र किया था और इनके साथ खेल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़े सारे बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा अरूष ने संडे एंजॉय किया था। तो ये मेरा देखिए भतीजी और भतीजा है माशाल्लाह। बड़ा खुश होते हैं जब अरूष के पास आते हैं तो। ये देखें एक्टिंग इनकी चल रही है और मेरा भतीजा भी बड़े ही खुश हो रहा था ना। इनके जब आते हैं तो फिर घर जाने का तो इनका दिल ही नहीं करता, कहते हैं इधर ही रहना है। लेकिन फिर स्कूल जाना होता है इसलिए जाते हैं। तो ये था जी मेरा 2 दिन का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो मेरी यूट्यूब फैमिली भी अब बढ़ रही है माशाल्लाह। इसी तरह तावन कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।